Hello, you all beautiful CA Foundation and Inter students. First of all, congratulations to all of you. आपने बहुत अच्छे मार्क्स से अपना सीए फाउंडेशन एंड इंटर क्रैक किया है। एंड सेकेंडली, जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव आ गया, जो फेल हो गए हैं, आप लोग निराश ना फील कीजिए। आई नो घर वालों का बहुत प्रेशर आपने सहा होगा, घर वालों ने आपको कोसा भी होगा, दूसरे दोस्त जो आपके पास हो गए, जो आपके साथ पढ़ते थे, बड़ा दुख हुआ होगा कि भाई हम रह गए और वो निकल गए, और डेफिनेटली उनके लिए खुशी हुई होगी। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल एग्जाम है। प्रोफेशनल एग्जाम में आगे पीछे चीजें चलती रहती है। ट्रस्ट मी, आप जब फाइनली सीए बन जाएंगे, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हंसेंगे आपस में, एक दूसरे से बात करके, अरे तेरा तो अटेम्प्ट उस समय लग गया था, मैं निकल गया था, फिर तू आया पीछे, ऐसा वैसा हंसोगे आप। ट्रस्ट में ऐसा होता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितनी भी चीजें आपको लग रही, खास तौर पे जो मैंने बात करके समझा है कि सर मतलब हम पीछे रह गए, अब 6 महीने हमको वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेरेंट्स अलग कोस रहे, तो मैं इन सारे पेरेंट्स से भी और इन सारे बच्चों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देखो बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम है, थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे चलती रहती है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पूरे अपने सीएस के करियर पे बहुत बार अपने ग्रुप ऑफ सर्कल में आगे भी हुआ, फिर कभी वो आगे हो गए, फिर कभी मैं पीछे हो गया। ऐसे 6 महीने साल भर के गैप के में सब लोग सीएस बन ही गए फाइनली। ऐसे सीए वाले भी फ्रेंड्स हैं मेरे। सो डीमोटिवेट फील ना कीजिए, हो जाती है चीजें, प्रोफेशनल एग्जाम है, आगे पीछे चीजें चलती रहती, बस हिम्मत रखिए, बढ़ते जाइए। आप लोगों के लिए चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, वापस से मैराथन्स होंगे, वापस से आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर से मेरे को यह ख्याल पे आया, मैंने जब दिसंबर वालों के लिए, सीए फाउंडेशन दिसंबर वालों के लिए जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर दिए थे, मेरी गलती हो गई कि मैंने उसमें बोलना भूल गया कि ये जनवरी वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। हालांकि काफी सारे बच्चे खुद भी समझ गए थे। आप लोग के इतने कमेंट, सर जैसे दिसंबर के लिए बनाए थे, जनवरी के लिए भी बना दीजिए। मैं सबको एक एक में कमेंट में बोला, अरे बाप रे, जो जो जनवरी दिसंबर के लिए मैंने बनाए थे वो जनवरी के लिए भी एप्लीकेबल हैं। टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाला था, व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी डाला था, और एक एक बच्चे को रिप्लाई किया था कि भाई जिनने जिनने मेरे से आके कमेंट बॉक्स में पूछा हो, चाहे यूट्यूब के, चाहे मेरे टेलीग्राम में पूछा हो, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे पूछा हो, चाहे किसी ग्रुप पे पूछा हो, मैंने एकदम खुला डिक्लेयर किया था कि जो दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है वो जनवरी के लिए भी एप्लीकेबल है। और मजे की बात, अगर आप देखोगे जनवरी में खासकर 90% पेपर उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर से बना था। मेरे को कुछ अकाउंटेबल होने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो भी आज भी यूट्यूब में डाला हुआ है, पेपर भी आपके पास है, आप खुद ही मैच कर सकते हैं, चाहे दिसंबर हो चाहे जनवरी हो, आप मैच कर लो, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 90% पेपर उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया था। ये सेम चीज मैं May 21 वालों के लिए भी करूंगा, चाहे वो फाउंडेशन है चाहे वो इंटर है। मैं अपने एनालिसिस करके, इवैल्यूएशन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा। और जो भी मैराथन हमेशा, जो रिवीजन लेक्चर जो हमने हमेशा किया है, वो आपके लिए रहेगा ही रहेगा। सो अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, ध्यान से सुन के लेना। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फाउंडेशन और इंटर दोनों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 2 मिनट फाउंडेशन के लिए बात कर लूं। सीए फाउंडेशन के लेटेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं May 2021 के लिए, ठीक है। सो चाहे रिपीटर्स हो, जिनका ये फ्रेश अटेम्प्ट है, आप इनको बाय कर सकते हैं। अभी सुनिएगा, सीए फाउंडेशन में मेरे पास 3 प्रकार के प्रोडक्ट है। वैसे सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉस एंड बीसीआर पूरा अवेलेबल है। मैं फिलहाल अभी लॉ की बात कर रहा हूं, बीसीआर भी मेरे पास पूरा लेटेस्ट अवेलेबल है। तो अब रेगुलर लेक्चर जो है, रेगुलर यानी कि जो आप क्लास में पढ़ते हैं, रेगुलर यानी कि जिसमें पूरा सिलेबस खत्म कराया जाता है एकदम आराम से, नो फास्ट ट्रैक, नथिंग, नो रिविजन, पूरा रेगुलर लेक्चर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेरे पास एकदम गर्मा गर्म लेक्चर है। इतने गर्मा गर्म लेक्चर है कि उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक डालूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, आप देख लेना उसको कि वो कितने लेटेस्ट और कितने मजेदार लेक्चर है। सिर्फ इन दोनों के बस क्यों, बाकी के लेटेस्ट नहीं क्या, बाकी के भी लेटेस्ट है। अभी सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये 2 वो चैप्टर हैं जो कोविड के पहले हमारा एक बहुत बड़ा बैच, कंबाइंड बैच बना था। अराउंड 200-250 बच्चे थे उसमें। तो इतना मजा आया था उस बैच में, इस चैप्टर्स को रिकॉर्ड करने में। उसके बाद आ गया कोरोना। तो कोरोना की वजह से हमने जो जस्ट एक पुराने लेटेस्ट लेक्चर थे, हमने वो दे दिए, और ये 2 लेटेस्ट बने रहे। फिर मैंने इसको किसी को दिया नहीं है, मैं बोला कि चलो ठीक है, चीजें सामान्य हो जाएगी तो इसके आगे की रिकॉर्डिंग करेंगे। बट चीजें साल भर हो गए, सामान्य हो ही नहीं पाई। लेकिन ये दोनों इतने जोरदार लेक्चर बने थे, और मैं इसको इसलिए नहीं देता था, समझना, ये थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के। इसमें क्या डिस्कशंस हुए थे, 200-250 का बैच था, बच्चों के डाउट्स आते थे, और इसके हर कंसेप्ट के बाद
हर कंसेप्ट के बाद मैंने क्वेश्चन दिया, 4-5 क्वेश्चन हर कंसेप्ट के बाद, खाली जगह छोड़ी और मैं वहां पे डिक्टेट करके आंसर लिखवाता था। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो डाल दूंगा, आप देख लेना, जोरदार लेक्चर है, आपको बच्चों की आवाज आएगी एकदम लहर की तरह। तो ये जो लेक्चर है, क्योंकि बैच बड़ा था, 250 का बैच था, तो ये लेक्चर जो थोड़े से स्ट्रेच हो जाते थे। तो इसके पहले वाला जो मेरे पास लेक्चर था, इसके पहले वाला, मैं उसको व्हाइट बोर्ड में पढ़ाया हुआ होगा। आपने बहुत सारे ऐसे लेक्चर देखे, पीछे व्हाइट बोर्ड रहता था, मेरे हाथ में मार्कर रहता था, और उससे बेहतर टेक्नोलॉजी मेरे को लगती नहीं। आज भी मेरे को कोई बोले कि ये बेटर लगता है टेक्नोलॉजी की वो, तो मुझे वही अच्छा लगता है। उससे बड़ा हथियार कोई है ही नहीं, मार्कर और व्हाइट बोर्ड। उसमें पढ़ाने में गजब मजा आता था। उसमें क्या होता था, सारी चीजें बोर्ड में लिखी होती थी, 1-on-1 इंटरेक्शन। और वो जब बैच में जब मैंने रिकॉर्ड किया था, बहुत इफेक्टिव बैच था, बहुत फटाफट कम समय में पूरी चीज कवर हो गई। इसमें जहां पे जितना स्ट्रेच हुआ है, बहुत डिस्कशन हुए, बहुत मजेदार बैच था, आप नीचे देखोगे समझेगा। उस पर भी उतना ही डिस्कशन हुआ, लेकिन बहुत इफेक्टिव था वो बैच, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें ग्रास्प करता था। उस पर भी वही कंटेंट है, इस पर भी वही कंटेंट है, बस टेक्नोलॉजी का फर्क है। तो ये 2 चैप्टर एकदम लेटेस्ट है, और इससे एक पीछे जो रिकॉर्डिंग है वो भी लेटेस्ट है अपनी। और एक बात बता दूं, ये तो हो गए रेगुलर की बातें, तो ये भी अवेलेबल है, ये दोनों। जनरली मैं ये लेक्चर देता नहीं, क्योंकि ये थोड़े से लंबे होते हैं, और खासकर मे वाला अटेम्प्ट है, तो ये मैं बच्चे को बता देता हूं कि भाई तेरे को देख ले कौन सा लेना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी कम समय, तो वो जो इफेक्टिव लेक्चर है, जो थोड़े से कम ड्यूरेशन के, थोड़े स्ट्रेच नहीं हुए, आप उनको ले सकते हैं। बट मैं डेमो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो मुझसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या देता हूं सीए फाउंडेशन में, बुल्स आई रिवीजन लेक्चर्स मैंने बनाए थे 2020 के मिड में, लाइक एंड या मिड में बनाए थे ये। इस पे मैंने 76 प्रैक्टिकल केस स्टडीज डिस्कस की, वो भी कैसे, यूनिट वाइज। यूनिट 1 पकड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और उसमें बताया कि भाई ये इंपॉर्टेंट आएगा, इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर लिखना कैसे, आंसर को समझाया है। यानी कि हर एक यूनिट को पकड़ा है, उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बन सकते हैं, कैसे टॉपिक से बनेंगे, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, लिखना कैसे, समझाते हुए बताया है। ये यूनिट वाइज है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टेक के आपको 6 यूनिट के 6 लेक्चर अलग मिलेंगे, और ऐसे पूरे बिजनेस लॉज में 76 प्रैक्टिकल केस स्टडीज है विथ आंसर। मेरे बच्चे इस बात के गवाह हैं, चाहे दिसंबर हो चाहे जनवरी हो, पूरे क्वेश्चन इसी से फंसे थे। इसका एक बुक है, वो बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिसमें विथ आंसर सारी चीजें, उसके बाहर से चीजें जाती ही नहीं है। गवाह है बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं, नीचे प्लीज कमेंट करके बोलिएगा। लास्ट ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर है मेरे पास, ये सीए फाउंडेशन के लिए, ये भी लेटेस्ट है। ये दोनों के दोनों मैं दिसंबर जनवरी वालों के लिए बनाया हूं। ये दोनों मेरे बच्चे गवाह हैं, लाइव चला था ये तो यूट्यूब में भी, तो ये आपको पता ही है सारी चीजें। ये दोनों के दोनों गर्मा गर्म लेक्चर हैं। ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर में मेरे पास ऐसा है कि आप लोग को लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर में मैंने क्या किया है, ये सब होने के बाद मैंने हर यूनिट का एकदम हॉट क्वेश्चन उठाया कि भाई ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, उसको घुसा के समझाया एकदम अच्छे से, यानी कि पूरा तोड़ दिया उसके कंसेप्ट को, उसके ऊपर कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ये समझाया, और फिर डिक्टेट कर करके आपको लिखाया। आप वहां बैठे रहोगे, लिखोगे। और सबसे खास बात इसकी ये है, इसमें मैंने कोई नोट्स रेफर नहीं कराया, हैंड टू हैंड लिखते लिखते पढ़ाया। आप भी नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो, आंसर लिखवाया है। जोरदार है। इसके भी बहुत सारे डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ये मैंने इंडिपेंडेंस डे के गिफ्ट के लिए दिया था 15 अगस्त का, आपको बैनर दिख जाएगा इंडिपेंडेंस डे का। बहुत सारे मेरे ऐसे लेक्चर हैं जिसको मैंने नाम दिया ब्रह्मास्त्र रिवीजन लेक्चर। यानी कि इसको कोई इंसान देख लिया ना तो वो कभी फेल नहीं हो पाएगा सीए फाउंडेशन में, मेरा दावा है। ये सीए फाउंडेशन के लिए था। अब मैं इंटर के लिए आता हूं। अच्छा, इनको अगर आपको इनकी और कोई भी डिटेल चाहिए, आप 6262621438 पे फोन करके इनकी डिटेल्स ले सकते हैं। मैं प्राइस आपको बता दूं, एकदम नॉमिनल प्राइस है, 4000 का प्राइस है, जिसमें ये तीनों मिलते हैं आपको, और साथ में बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी मिलता है। फाउंडेशन में हमारा कोई इरादा नहीं होता है आपसे कमाने का, फाउंडेशन में हमारा इरादा आपको हेल्प करने का ही है। तो जो भी एक नॉमिनल कॉस्ट होती है वो लेते हैं। 4000 में आपको एक पूरा पैकेज मिलता है, और आपका एग्जाम तो फिर निकलना ही है। लॉ की बात कर रहा हूं। अब लाइव फास्ट ट्रैक, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फाउंडेशन इंटर दोनों के लिए। लाइव 1-on-1 आप मेरे से पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। लाइव फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है, सीए फाउंडेशन मई 2021 और फॉर सीए इंटर मई 2021। ये बेसिकली हमारा फोकस इसमें उनके लिए जो रिपीटर्स है, जो फ्रेश है, जिनका अटेम्प्ट अभी फाउंडेशन या इंटर का फ्रेश है, पहली बार दे रहे, वो तो अटेंड कर ही सकते। जो रिपीटर्स है, जिनकी कुछ गलती रह गई थी जिसकी वजह से वो नहीं पास हो पाए दिसंबर जनवरी में, ये उनके लिए ला रहा है।
मोस्ट प्रोबेबली ये बैच 15th ऑफ फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। चैनल से प्लीज जुड़े रहने का, मैं बताऊंगा इसकी डिटेल्स क्या है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप क्लिक करके रखें तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, इसका हम फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस करने वाले हैं प्रोबेबली 15 फरवरी के आसपास। बराबर है क्या? ये मेरे को खास तौर से बताना था और ये लाइव होगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सीए इंटरमीडिएट के लिए भैया रिकॉर्डेड लेक्चर लेटेस्ट, इसकी डिटेल है खतरनाक, एग्जॉस्टिव चार्ट, नोट बुक, प्रिंटेड बुक, ये मैंने आपके रिजल्ट आने के बहुत पहले इसको लॉन्च कर दिया था। रिजल्ट आने के पहले हमारे पास 70-75 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हो गए थे सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के लिए। आज भी मैं देखता हूं बच्चे टेलीग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं अर्जुन सर का लेक्चर कहां से बुक करें, जबकि एप्लीकेशन में भी वहां पे अवेलेबल है। मैं बताया हूं, एक वीडियो बनाया उसके ऊपर मैंने आधे घंटे पूरा समझाया कि अगर आप सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा ये वाली जो नीचे लिंक रहेगी इसके बारे से, उसके 5 मिनट का वीडियो आप स्टार्टिंग का छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट के पहले बताया था। तो मैं अब ये बता रहा था कि रिजल्ट आने के पहले आप क्या क्या कर सकते हैं। तो 5 मिनट का वीडियो छोड़ के आप आगे करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आप कहां से इन लेक्चर को बुक कर सकते हो। सर इतना टाइम है ही नहीं देखने का, हमको तो पता ही आप ही से लेक्चर लेना है, कैसे बुक करना है। आप बिंदास कॉल कीजिए 6262621438 में, और कॉल से बेहतर अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आप यहां पे व्हाट्सअप या कॉल कीजिए और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और मैं 1-on-1 आपकी सारी क्वेरी को एड्रेस करता हूं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।